Private Institution Regulatory Commission. With us is Pro-Chancellor Shri Tushar Punji and our team from the university, Dr. N.N. Sharma, Dean Academy, and Dr. Jahid Ali, Registrar cum Controller of Examination. So on behalf of the university and the management, I welcome you, sir. Thank you. And I welcome all the media persons. We are fortunate enough to have you today with us, and will put ourselves to you regarding our plan and vision for the higher education, and especially in new courses which have been started in this university. So with this, I again welcome all of you, and over to Pro-Chancellor Sir, Dr. Tushar Punji. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पे साई यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे वाइस चांसलर जी ने बताया कि जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा है कि आज हम लोग हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब मेजर जनरल अब्दुल कौशिक सर, जो स्पेशली हमारी इनवाइट पे आज पालमपुर आए हैं। सो जो इसमें मेन आइडिया ये है कि हम लोगों ने आपको जितने भी प्रेस वालों को आपको पता है कि लास्ट 3-4 मंथ्स पहले हमने एक ऐतिहासिक स्टेप जो हिमाचल में हमने लिया। माउंटेनियरिंग जो ऐसा एक डोमेन है, और माउंटेनियरिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स में श्री साई यूनिवर्सिटी ने पहली बार एक ऐसा कदम उठा के उसकी ओपनिंग करी, जिसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल श्री नव खंडूरी जी जून के महीने में यहाँ पे आए और उन्होंने बहुत ही बड़े लेवल पे इसका इनॉग्रेशन किया। हिमाचल गवर्नमेंट का भी हमें बहुत सहयोग मिला कि हम लोगों ने जितनी भी इसके अंदर हमें जो अप्रूवल्स थी और हमने उसके लिए अप्लाई किया, कंप्लाइंस जितनी भी थी इसके लिए, इक्विपमेंट डिस्प्ले जितना भी हमने लेके आना था, हमने वो अब काफ़ी तरीके से पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी को सशक्त बना लिया है, ताकि हम लोग आगे कैसे हम लोग इसको आगे काम करेंगे। तो कुछ बातें जो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से बताऊंगा कि श्री साई यूनिवर्सिटी पालमपुर को अब 12वां साल अपना इस एजुकेशन जगत में काम करने में हो गए हैं, और हम लोग निरंतर हमारे जो चांसलर श्री एस के पुंजी का जो सपना था कि हिमाचल में हायर एजुकेशन को प्रमोट करना है और उन लोगों तक पहुंचना है जहां पे रियल एजुकेशन की ज़रूरत है, तो उनके ही आशीर्वाद के साथ हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि श्री साई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स और जो उनका हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो सपना है आज वो पूरा होता हुआ दिखता हुआ आ रहा है। क्योंकि हमने हिमाचल में पालमपुर में पिछले 6-8 महीने में बहुत ऐसे स्टेप्स लिए जिसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन, नए डिपार्टमेंट्स, नई टीम, एक न्यू एनर्जी के साथ हम लोगों ने पूरा एक सिस्टम सेट किया, और उसकी जितनी भी आउटपुट्स हैं, चाहे उसको रिसर्च में ले लीजिए आप, चाहे हमारे बच्चों में जो हमारे जो प्लेसमेंट्स हैं, हर जगह पे हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आज का जो मेन हमारा अप्रूवल हमें हिमाचल गवर्नमेंट से फ़ीस की आ चुकी है। दूसरा कि आज हमारे जो चेयरमैन साहब स्पेशल आए हैं, तो मैं उनको इनवाइट करूँगा कि वो हमें इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि माउंटेन यूनिवर्सिटी और इसका फ्यूचर, कि हम लोग अगले कोर्सेज ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो हम लेके आने वाले हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हिमाचल में पालमपुर में पहली बार लेके आएंगे, और पूरे हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के साथ। बाकी मैं इनवाइट करूंगा हमारे मेजर जनरल सर को कि वो आके हमें गाइड करेंगे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ हिमाचल। और मैं अपनी टीम का भी बहुत यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ कि जो इन्होंने यहाँ पे आके बहुत शिरकत किया। थैंक यू प्लीज़। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो श्री साई यूनिवर्सिटी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये एक प्रेस मीट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करी। आप सबको मेरा नमस्कार और जय हिंद। बेसिकली मैं रिप्रेजेंट करता हूँ हिमाचल गवर्नमेंट को, और इसमें मेरा जो मैंडेट है वो जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी क्वालिटी एजुकेशन
का दर्जा क्या है उसकी देखभाल करना, और कोई मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं उनको चेक करना, उनके ऊपर लीगल कार्रवाई करनी। ये रेगुलेटरी कमीशन एक विधानसभा के एक्ट द्वारा बनाया गया है और पिछले 2011-12 से ये कमीशन हिमाचल में अग्रसर है, और मुझे भी अब 2 साल हो गए हैं इस कमीशन में काम करते हुए। बेसिकली मैं श्री साई यूनिवर्सिटी इसलिए आया था कि क्योंकि फ़ौज में जब मेरी लास्ट पोस्टिंग गुलमर्ग में कश्मीर में थी, वहाँ पर मैं कमांडेंट था हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है पूरे विश्व का, जहाँ पर फ़ौजियों को हाई ऑल्टीट्यूड, जो हाई ऑल्टीट्यूड शुरू होता है 9000 की हाइट से ऊपर, वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है, ग्लेशियल ट्रेनिंग वगैरह, और चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान की सियाचिन ग्लेशियर की जो ऊंचाइयाँ हैं वहाँ कैसे लड़ना है उसके बारे में ट्रेनिंग। तो जब मैं वापस इस पोजीशन में आया, यहाँ पर जब मैं चेयरमैन बना और मैं श्री साई यूनिवर्सिटी पहली बार पालमपुर आया, तो मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी के साथ बड़े बड़े पहाड़, धौलागिरी आंचल, 12-13 हज़ार के पहाड़ यहाँ पर मौजूद हैं। तो इनसे 2 साल पहले ही मैंने कहा था कि मैं चाहूँगा कि आपकी यूनिवर्सिटी एक माउंटेन यूनिवर्सिटी के रूप में उभर कर आए और यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्सेज शुरू करें, एडवेंचर कोर्सेज शुरू करें, और इनकी मान्यता मैं हिमाचल गवर्नमेंट से दिलवाऊँगा। क्योंकि लोकेशन ही ऐसी है यूनिवर्सिटी की कि यहाँ पर नॉर्मल स्टडीज़ के अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कहा गया है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी साथ साथ हों। अगर बच्चा बीए कर रहा है 1 साल और उसका मन हो गया चलो 1 साल में कुछ और करता हूँ, तो ऑल्टरनेटिव्स उस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होने चाहिए। तो श्री साई यूनिवर्सिटी ने आज ये जो मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस दी थी 2 साल पहले की, वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल किया, और अब माउंटेनियरिंग कोर्स शिव प्रबल माउंटेनियरिंग डिपार्टमेंट और ये शुरू होने जा रहा है। इसकी परमिशंस हिमाचल गवर्नमेंट से मिल चुकी हैं और हमने भी कमीशन की तरफ से इनको कोर्सेज अलॉट किए हैं। अब एजुकेशन का रुख कहाँ है, किस तरफ एजुकेशन जा रही है, वो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आपको बताना चाहूँगा कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, हिमाचल में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको किस दिशा में हम ले जाना चाह रहे हैं, और आगे आने वाले 10-15 साल में क्या होगा एजुकेशन का, वो उसके बारे में आपसे 2 मिनट की बात करके फिर हम आगे वापस इसी माउंटेनियरिंग फील्ड के बारे में आपसे बात करेंगे। पहले तो हमने सबसे पहले देखा कि डिग्रीज़ की कोई ख़ास वैल्यू नहीं, डिग्रीज़ के बस पे जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ना मिल सकती हैं जब तक स्किल ना हो। तो हमने स्किल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी है। कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल योजना के अलावा हमने 32 स्किल सेक्टर काउंसिल्स हैं पूरे इंडिया में। रिटेल स्किल्स काउंसिल हो गया है, हेल्थ स्किल काउंसिल हो गया, फिर हमारा टूरिज़्म स्किल काउंसिल हो गया। ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्किल काउंसिल्स हैं। इनके साथ हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का MOU साइन कराया और स्किल की तरफ बच्चों को ले जाकर उनको डायरेक्ट जॉब्स दिलाने की कोशिश करी है। तो ये करीब 10 यूनिवर्सिटीज़ ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्किल सेक्टर काउंसिल्स के साथ, जिसमें डायरेक्ट स्किल के बाद उनको जॉब्स का प्रावधान है। दूसरा, फ्यूचर ऑफ जॉब्स क्या है, आगे किस तरह की जॉब्स आएंगी। आपने देखा कि कोविड के समय नई जॉब प्रोफाइल्स निकल गए, अचानक हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ वॉरियर्स, हाइजीन एंड सैनिटेशन वॉरियर्स, इस तरह की रूपरेखा अचानक एक कोविड, एक प्राकृतिक जो विपदा हमारे पास आई, एक नया माहौल क्रिएट कर दिया, नए जॉब्स क्रिएट हो गए। अब आगे क्या हो रहा है 10-12 साल में, बहुत बड़ा, सबसे पहले जो इसका इम्पैक्ट होगा वो पहाड़ी राज्यों के ऊपर होगा, क्लाइमेटिक चेंज का इम्पैक्ट। और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से जो पलायन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों से उतर कर हम प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने जो इंट्रोड्यूस किया है अभी हिमाचल की सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, हमने कहा है कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ एक कंपल्सरी स्टडी के रूप में अब यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करेंगी। प्रत्येक स्टूडेंट को, चाहे वो BA कर रहा हो, चाहे PG कर रहा हो किसी भी सब्जेक्ट में, लेकिन एनवायरनमेंट स्टडीज़ और एनवायरनमेंट के साथ साथ जो डिज़ास्टर किस टाइप के पहाड़ में हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, बल्कि उनके लिए एक अलग से एग्ज़ाम भी रखा जाएगा। ये कंपल्सरी स्टडी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, सो दैट जितने भी आने वाली जनरेशन है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वेदर का, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट
मौसम में जो बदलाव हो रहा है वो आने वाली जनरेशन के ऊपर होगा। तो उनको अभी से इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही है एनवायरनमेंट के बारे में, अलग एनवायरनमेंट के बारे में कोर्सेज भी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि हर एक स्टूडेंट को एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी और एनवायरनमेंट में जो प्राकृतिक विविधताएं हैं उनका क्या कारण है और उनसे कैसे बचाव करना है, प्रत्येक स्टूडेंट को ये जानकारी प्राप्त हो। तो ये भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। थर्ड जो हम स्टेप लिया है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हिमाचल में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो पहले भी मैं ऐलान कर चुका हूँ, इनको ग्रीन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ले जाना है। इनको ग्रीन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, उसमें क्या स्टेप्स होंगे कि जितनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और भी तरह तरह की एनर्जीज़ हैं जो प्रकृति से हमको मिलती हैं, उसका यूज़ करें। वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, ई वेस्ट कह लो या खाने पीने के पदार्थ जो जनरेट हो रहे हैं, उनको कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, आपकी कुकिंग कैसे हो रही है, आपका रहन सहन कैसे हो रहा है, आपकी जो सस्टेनेबल एजुकेशन है वो कैसी है, इस तरफ हम ध्यान ले जा रहे हैं। और हमने पहले भी ऐलान किया था कि 2025 तक मैक्सिमम जो हमारी 17 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक यूनिवर्सिटी बंद है, मानव भारती यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसमें आपको मालूम है क्या हुआ था, तो 16 यूनिवर्सिटीज़ को हमने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि 2025 तक कोशिश करें कि वो ज़ीरो कार्बन यूनिवर्सिटीज़ आएँ। और उस ज़ीरो कार्बन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होना, अंदर पैदल यात्रा करना, गाड़ियों, यूनिवर्सिटी के अंदर गाड़ी ना जाए, कार्बन फुटप्रिंट ना जाए, अंदर सारा सोलर एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी, बायोमास एनर्जी से पूरी यूनिवर्सिटी चले। और आपकी हर फील्ड में कोई भी शिक्षा हो, उसको एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में हम चाह रहे हैं कि जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो लिखी हुई मेन बातें हैं उनके ऊपर थोड़ा इम्प्लीमेंट करना शुरू करें, जिसमें आध्यात्मिकता की तरफ, नेचर की तरफ, फिज़िकल फिटनेस की तरफ, देश प्रेम की तरफ ये सारी बातें शामिल हैं। अब मैं बताऊंगा आपको, यहाँ श्री साईं यूनिवर्सिटी को मैंने जो बताया था कि यहाँ पर माउंटेन यूनिवर्सिटी का रूप धारण करें, फ़िलहाल एक डिपार्टमेंट ऑफ शिव प्रबल डिपार्टमेंट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू करें। उसका मेन कारण है लोकेशन। यहाँ पर आपका बीर बिलिंग में आपका पैराग्लाइडिंग हो गया, आपके इतने बड़े बड़े यहाँ नाले हैं, नदियाँ हैं जहाँ वाइट वाटर राफ्टिंग का ट्रेनिंग दी जा सकती है। पहले ही पहाड़ हैं, आप अगर ग्लेशियर के इलाके में बीर बिलिंग से आगे 15-20 किलोमीटर चले जाएँ तो ग्लेशियर है, वहाँ पर ग्लेशियर की ट्रेनिंग, और कुछ एक इलाकों में स्कीइंग, बेसिक स्कीइंग की ट्रेनिंग भी हो सकती है। तो एक यूनिवर्सिटी की लोकेशन से 4-5 टाइप की एडवेंचर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग इस यूनिवर्सिटी द्वारा दी जा सकती है। तो तभी हमने माउंटेन यूनिवर्सिटी या फिर श्री साईं यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट शुरू किया है। इसकी कोर्स करिकुलम और इसकी जो इक्विपमेंट वगैरह वो सारा का सारा फौजी माहौल में है। इसमें जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स, जेसीओज और हवलदार रैंक के इंस्ट्रक्टर्स इस यूनिवर्सिटी में आकर ट्रेनिंग देंगे। इस यूनिवर्सिटी में हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन के साथ किया है। बड़ा इम्पॉर्टेंट, आपको मालूम है कि इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन एक ऐसी संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पूरे भारत में माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस प्लान भी करता है। उनके बगैर कोई भी माउंटेन एक्सपीडिशन नहीं जा सकता, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की तरफ हो, चाहे हमारे लाहौल स्पीति के पहाड़ हों, चाहे उत्तरांचल के पहाड़ों में, उनकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं। उनके साथ हमने एमओयू साइन कर लिया है। सेकंड एमओयू जो हमने साइन किया है, हमने करवाया श्री साईं यूनिवर्सिटी का स्किल सेक्टर काउंसिल टूरिज़्म के साथ। स्किल सेक्टर काउंसिल टूरिज़्म ने एक कोर्स करिकुलम निकाला है जिसमें एक गाइड बनाने के लिए, टूरिस्ट गाइड के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा स्किल सेक्टर काउंसिल और यूनिवर्सिटी द्वारा कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद। इसी तरह रेस्क्यू की ट्रेनिंग, इसी तरह सर्वाइवल की ट्रेनिंग, ट्रैकर की ट्रेनिंग, हर एक के लिए एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन माउंटेन फेडरेशन और हमारा
आर्मी की जो कोर्स करिकुलम है उसको देखकर हमने बनाया है। तो आप याद रखें कि ये जो पर्वतारोहियों की ट्रेनिंग होती है, एडवेंचर स्पोर्ट्स है, ये खतरों का स्पोर्ट्स है। इसमें हर साल आपने देखा होगा बीर बिलिंग में कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाती है। कभी कभी रेस्क्यूअर, धर्मशाला में अभी हुआ, एक रेस्क्यूअर जो फॉरेन का था वो लॉस्ट हो गया, उसकी बॉडी पाई गई। ये खतरों से भरा हुआ स्पोर्ट्स है। तो जो ट्रेनिंग जिसको दी जाए, जो ट्रेनिंग लेगा बच्चा, वो उसको एक बहुत ही कुशल इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग दें, ऑथराइज ट्रेनिंग दें, जिससे ऐसी हादसे ना हो। और साथ साथ ये जो माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी काम आएगी। हमारा प्रदेश अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, यहाँ पर अचानक लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स आ जाती हैं, फॉरेस्ट फायर्स, प्रकृति के जो विपदाएँ हैं वो अचानक हमारे प्रदेश में आ जाती हैं। तो जितने भी बच्चे ये कोर्स करेंगे, वो ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल होगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अगर 10 बच्चे भी निकलते हैं एक साल में या 50 बच्चे निकलते हैं, वो ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल होगी। विपदाओं के टाइम में वो अपने गांव में, अपने शहर में एक लीडरशिप का रोल अदा करेंगे और वो लीडर बनेंगे उस विपदा से निपटने के लिए, मिटिगेशन के लिए या प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए। यहाँ आकर मैं अपना जो छोटा सा एक आपको इन्फॉर्म करना था कि रेगुलेटरी कमीशन क्या कर रहा है, क्या हमारा मैंडेट है और माउंटेन यूनिवर्सिटी क्यों शुरू करी, वो भी पालमपुर में क्यों शुरू करी, उसका बैकग्राउंड दिया। बाकी आपका कोई भी एजुकेशन फील्ड से, प्राइवेट एजुकेशन फील्ड से कोई भी सवाल हो, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब दें। धन्यवाद। जय हिंद। मॉनिटरिंग की टाइमिंग, कोर्स का टाइम कितना होगा इसका और इसमें एज कितनी है? देखिए, इसमें हमने ये माउंटेनिंग कोर्स को 3 भागों में बांटा है। एक है सर्टिफिकेट कोर्स जो 6 महीने से 1 साल का होगा, डिप्लोमा 2 साल का, और लास्ट में एक डिग्री कोर्स जो 3 साल का होगा। अब डिग्री जो सर्टिफिकेट कोर्स होगा, सर्टिफिकेट कोर्स में कुछ एक काबिलियत बच्चे को मिलेगी, 10+2 के बाद भी ज्वाइन कर सकता है और वो कॉलेज में भी कर सकता है डिपेंडिंग और बहुत जो एज प्रोफाइल है वो हम चाहेंगे कि 25 साल से नीचे हो। फिज़िकल फिटनेस, क्योंकि ये कोर्स होंगे इसमें फ़िज़िकल फिटनेस बड़ी ज़रूरी है। फ़िज़िकल फिटनेस के अलावा हम डॉक्टर्स से मेडिकल सर्टिफिकेट लेंगे कि फ़िट है कि नहीं। दूसरा, इसमें क्योंकि ये एक स्पोर्ट है जिसमें ख़तरा है, तो इंश्योरेंस का प्रावधान भी रखेंगे, पर परमिशन उसके बच्चे के पेरेंट्स से कि इसको इस कोर्स में अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि खतरों से जुड़ा है ये कोर्स। सो पहला जो है 3 साल का डिग्री कोर्स होगा, लेकिन जिसने किसी ने सर्टिफिकेट करना है वो सर्टिफिकेट कोर्स करके जाए, उसको फिर जॉब मिल सकती है। किस टाइप की, ट्रैकर बन सकता है, गाइड बन सकता है। जब डिप्लोमा कर लेगा तो वो रेस्क्यूअर का उसको उपाधि मिल जाएगी। जब डिग्री कर लेगा वो एंटरप्रेन्योर, वो अपनी टूर एंड ट्रैवल्स अपना चला पाएगा। उसको 3 साल में उसको एक पर्वत भी चढ़ाएंगे। 24-25 हज़ार से ऊपर जो पर्वत हैं हमारे देश में या नेपाल में या कहीं पे भी, 3 साल में उसको पर्वत की ट्रेनिंग वहाँ पर सबमिट करना, उस पर्वत में जाकर, वो भी एसेंशियल पार्ट हो जाएगा। उसके बाद वो बच्चा, वो स्टूडेंट एक एंटरप्रेन्योर का काम करेगा और उसको जो एक डिग्री मिल जाएगी, डिग्री में वो एक अपना ही बिजनेस टूर एंड ट्रैवल्स का। अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि टूर एंड ट्रैवल में ऐसे लोग हैं जिनको माउंटेनियरिंग के बारे में पता नहीं, जिनको एडवेंचर के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं, अधिकतर मालूम होगा लेकिन एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जा रही है। जो हमारा अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो मनाली में लोकेटेड है, वहाँ पर छोटे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। गाइड का कोर्स हो गया, ट्रैकिंग का कोर्स हो गया, लेकिन वेटिंग टाइम 1 से 2 साल। सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े सारे इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग हो गया, नैनीताल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग हो गया, ऐसे 7-8 इंस्टीट्यूशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, लेकिन वेटिंग पीरियड 3 से 4 साल। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने आज तक डिग्री कोर्स नहीं चलाया। पहली हमारी हिमाचल गवर्नमेंट में रेगुलेटरी कमीशन ने ये मूव करी है कि पहली बार डिग्री कोर्स माउंटेनियरिंग का हिमाचल में मिलेगा। हम हिमाचल को हब सेंटर बनाना चाह रहे हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स का,
और ये एक पहल है उसके लिए। तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। गवर्नमेंट क्या क्या करेगी, कितना कुछ करेगी, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। इसमें आप बताते कि एज लिमिट क्या है और एडमिशन की फीस क्या है इसकी? इसका हर एक का अभी जो फ़ी जो सैंक्शन करी है वो तकरीबन हाउ मच इज अमाउंट 1,80,000 पर ईयर के करी है। वो 1,80,000 मैं समझता हूँ एक साल के लिए, एक साल कोर्स का आपका 1 साल का हुआ तो 1,80,000। 80,000 डिप्लोमा आपका 2 साल का हो गया, यानी कि और डिग्री में 3 बार। Yes. और 3 साल का तकरीबन 4 लाख के करीब एज लिमिट क्या है? एज लिमिट हम कह रहे हैं कि आप शुरू कर दो 12th क्लास के बाद। उससे पहले भी छोटे छोटे कोर्सेज बनाएंगे जो स्कूल 10th क्लास 12th क्लास के बाद भी छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट अभी हमने करीब 27-28 साल की फिक्स करनी है। वो आपने एकेडमिक काउंसिल ने डिसीजन लेना है ये। लेकिन जहाँ तक आर्मी का सवाल है, हम आर्मी में क्या होता है कि 26-27 साल के बाद हम इस कोर्स में जनरली नहीं भेजते हैं। क्यों साहब? तकरीबन कितने साल का? 35 मैक्सिमम। Endurance check करके ना। 35 आर्मी में 35 भी बहुत ज़्यादा हो गया। जनरली सिविल में हम रखेंगे इसको थोड़ा कम, 28, 29, 30 साल, क्योंकि आर्मी में फ़िज़िकल फिटनेस ज़्यादा होती है, तो इसलिए तो यही है। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स। पहली बार पूना में और बेंगलोर में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सर्टिफिकेट कोर्स चला रही हैं माउंटेनियरिंग का, लेकिन उनके पास पहाड़ नहीं। वो सर्टिफिकेट कोर्स चलाने के लिए उत्तरांचल जाते हैं, तो पूना बेंगलोर से उत्तरांचल जाना पड़ रहा है। यहाँ तो हमारे सामने पहाड़ हैं। हमारा प्रदेश में एक देन है भगवान की कि हमारे पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो क्यों ना हम अपने प्रदेश में ये एक्टिविटी शुरू करें।